हाँ, हेलो, हेलो, हेलो। स्वागत है आप सभी का मगध एजुकेशन में मेरे भाई। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली 2 क्लास में मेरे भाई क्या पिछली 2 क्लास में जो भी मॉन्टेनियस पास पर्वतीय दर्रे हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने है जो ख़त्म किया था आपके सामने मेरे भाई। मैंने आपको बताया था क्लास रिकॉर्डेड रहेगी बट अच्छी रहेगी, कंप्लीट रहेगी। बिकॉज़ क्लास रिकॉर्डेड करने का कुछ रीज़न है भाई जो कि मैं बता नहीं सकता। कोई बात नहीं, क्लास जैसा भी हो बस क्लास होता है। अगर आप चीज़ों को मेंटालिटी अगर सही से सोच पाते हैं, अगर आप दिमाग सही लगा पाते हैं, तो लोग ये नहीं देखते हैं कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। लाइव और रिकॉर्डेड में क्या अंतर है? क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो? हाँ, क्या भाई? लाइव में दूसरी चीज़ मैं जो पढ़ाऊँगा ये कहीं पे मतलब जैसे ताजमहल आगरा में है तो आगरा छोड़ के दिल्ली में चला जाएगा लाइव में, और रिकॉर्डेड में कहीं और हो जाएगा। वैसा नहीं है, ठीक है? तो एक सोच नहीं बनाना है दिमाग में, डेवलप नहीं करना है भाई कि ये लाइव है, ये रिकॉर्डेड है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है, ठीक है? ज़्यादा सोचना भी गलत चीज़ें हैं। तो मैं ये क्लास फिर से आज एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि आपका एक टॉपिक है। क्या टॉपिक है? तो सी पोर्ट यानी जो मेरे भाई बंदरगाह के बारे में मैं आपका नया एक टॉपिक लेकर आज आया हूँ, जो कि आपका इसमें भी 2 क्लास चलेगा। और 2 क्लास में क्योंकि 1 क्लास कराऊँगा तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, और उतने क्लास मतलब जो क्लास होता है रिकॉर्डेड क्लास, उतने मज़ा रिकॉर्ड करने में नहीं आता है यार। लाइव रहता है ना तो बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, और जब मैं लिखता रहता हूँ बोर्ड पे ना तो ज़्यादा बेटर लगता है। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइम टाइम का ही करता हूँ। 40 से 45 मिनट आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम में मतलब अगली क्लास में आपकी पूरी है जो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सी पोर्ट। सी पोर्ट हमारा टॉपिक है, ये याद रखिएगा। क्या? सी पोर्ट। क्या कर दिया? सी पोर्ट, ठीक है? सी पोर्ट हमारा आज का टॉपिक है। सी पोर्ट, सी पोर्ट, ठीक है? ये सुंदर सा जो चित्रकारी मैंने आप लोगों के लिए किया है वो कहाँ जाके ठहरेगा? सी पोर्ट, ठीक है मेरे भाई। बंदरगाह के बारे में, बंदरगाह के बारे में ये याद रख लेना। और मैं आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके का मैं भाई सिम्मा यूँ बोले जिम्मा ले रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है। वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा ही करवाऊँगा आपको। कि इसके लिए मुझे जो करनी पड़े वो मैं करूँगा, चाहे कितनी भी क्लास हो जाए भाई, ठीक है? वो मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहूँगा। तो ये आपको याद रखना है सी पोर्ट बंदरगाह के बारे में। इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? इसको यहाँ कर लेते हैं। पूरा चला गया? कोई बात नहीं। सी पोर्ट बंदरगाह के बारे में मेरे भाई, ठीक है? बंदरगाह के बारे में हम लोग देख रहे हैं इस क्लास में, ये ध्यान दीजिए। सी पोर्ट के बारे में कंप्लीट है, दिख रहा है? तो सी पोर्ट क्या होता है? पहले तो डिफिनेशन लिखिए। सी पोर्ट क्या होता है भैया? सी पोर्ट क्या होता है डिफिनेशन में? सी पोर्ट क्या होता है, पहले इसको मैं थोड़ा इलाज कर देता हूँ। इसका मैं थोड़ा इलाज कर देता हूँ। अब अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सजाना भी नहीं है। तो डिफिनेशन क्या है सी पोर्ट का? सी पोर्ट का डिफिनेशन, डिफिनेशन सर, सी पोर्ट का डिफिनेशन क्या है? ठीक है, सी पोर्ट का डिफिनेशन क्या है ये ध्यान देना। तो सी पोर्ट का डिफिनेशन यानी बंदरगाह। तो बंदरगाह जो होता है एक ऐसा तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र के किनारे का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से क्या होता है, जलीय मार्ग का जो मतलब जलीय व्यापार है जो क्या होता है, कंडक्ट होता है, संचालन होता है। तो लिख लेंगे एक ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ से जलीय व्यापार का संचालन होता है, ठीक है? क्या होता है? जलीय व्यापार का संचालन होता है। दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो ऐसा तटीय क्षेत्र, क्या लिखना है? ऐसा तटीय क्षेत्र, ऐसा तटीय, ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ से, जहाँ से ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ से जलीय व्यापार का संचालन होता है। ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ से जलीय व्यापार, ये लिखना, जलीय व्यापार का संचालन होता है, ठीक है भैया? क्या होता है? तो संचालन होता है, ये ध्यान रखना। कंडक्ट होता है, संचालन होता है। क्या होता है? संचालन होता है। लिखेंगे इंग्लिश में,
कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज वेयर, कोस्टल एरियाज वेयर वाटर ट्रेड, वाटर ट्रेड, वाटर ट्रेड क्या होता है, संचालन होता है, कंडक्ट, वाटर ट्रेड कंडक्ट कॉल्ड सीपोर्ट, कॉल्ड सीपोर्ट। ठीक है भाई, ये याद रखना, कॉल्ड सीपोर्ट। कोस्टल एरियाज वेयर वाटर ट्रेड कंडक्ट कॉल्ड सीपोर्ट, ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ से जलीय व्यापार का संचालन होता है, क्या कहलाता है, सीपोर्ट कहलाता है। ये दो टाइप का आपका होता है, एक तो आर्टिफिशियल होता है, एक तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, दूसरा क्या होता है, एक तो लिखेंगे जी प्राकृतिक, पहले नेचुरल लिख लेंगे, नेचुरल, नेचुरल पोर्ट जो कि क्या होता है, प्राकृतिक होता है, और दूसरा आर्टिफिशियल जो कि क्या होता है, कृत्रिम होता है, आप समझते होंगे। आर्टिफिशियल जो कि क्या होता है, तो कृत्रिम होता है, कृत्रिम होता है भाई, याद रखना, आर्टिफिशियल और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल और कृत्रिम होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, आर्टिफिशियल और कृत्रिम होता है, यानी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। क्लियर है, आगे आएंगे थोड़ा तेज़ी से हम लोग, और चीज़ें को ज़्यादा लंबा ना खींचने ले जाएं। अब यहाँ पे मैं एक मैप लिया हूँ आपके लिए, अगर मैं मैप बना के बनाता तो ज़्यादा टाइम लगता भाई, टाइम देना नहीं हमने किसी चीज़ में, छोटे-छोटे मतलब समय को बचाते चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग स्टेट में जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, उन सारे को हम लोग भाई क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे एक-एक करके, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला आपको यहाँ पे गुजरात, गुजरात में एक पोर्ट लिखना है कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट। सारी चीज़ों को फिर हम लोग एक-एक बारे में बारीकी से एक-एक चीज़ को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? एक-एक चीज़ को डिटेल में करके पढ़ेंगे, जैसे पहले कांडला पोर्ट हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है भाई? यहाँ लिखना मुंबई में कौन सा, मुंबई पोर्ट एक तो लिख लेना, मुंबई, मुंबई लिख लेना, मुंबई पोर्ट, और एक यहाँ लिख लेना, क्या, तो नेहरू पोर्ट, नेहरू पोर्ट। क्लियर दिख रहा है, वाइट वाले दिख रहा है यार, मैप पे जो मैं लिख रहा हूँ वो येलो कलर का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखो या फिर कलर चेंज करो, तो कलर चेंज कर देता हूँ भाई, मुंबई पोर्ट और नेहरू पोर्ट, ये रेड कलर ले लेता हूँ, ये क्या आंसर था, मुंबई पोर्ट, और ये नेहरू पोर्ट, ठीक है जी, नेहरू पोर्ट। क्लियर है, नेहरू पोर्ट अब तो दिख रहा है। ये लिख लेना, क्या, ब्लैक वाले पे ही लिखता हूँ, ये लिख लेना मार्मो गोवा, मुर्मो गोवा पोर्ट, मुर्मो गाँव पोर्ट, ठीक है भाई, ये हो गया। यहाँ पे केरल में एक पोर्ट है कोच्चिन में, कोच्चिन में कौन सा, कोच्चिन पोर्ट केरल का। सारी चीज़ को हम लोग एक-एक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है भाई? ये इधर चीज़ें, फिर अब लोग इधर बढ़ेंगे, तो पहले इधर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट है, दिख भी तो नहीं रहा है ना यार, कौन से कलर लूँ? अच्छा हाँ, ब्लैक कलर लेता हूँ यार, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, यहाँ पे लिख लेना तूतीकोरन पोर्ट, तूतीकोरन, तूतीकोरन, तूतीकोरन पोर्ट, ठीक है? तूतीकोरन, ये ध्यान देना, तूतीकोरन अब तो दिख रहा है ना? तूतीकोरन, यहाँ पे एक लिखना क्या, यहाँ पे लिख लेना तमिलनाडु में ही, क्या, चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, और एक लिख लेना जी एन्नौर, एन्नौर पोर्ट भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, एन्नौर, दिख रहा है भाई? एक बार मैं खुद से देखता हूँ यार, दिख रहा है चेन्नई पोर्ट और एन्नौर, तूतीकोरन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सारे दिख रहा है भाई, ठीक है? क्या दिखा, तो इन तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नौर। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है, तो कहेंगे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में कौन सा लिखेंगे जी, तो कौन सा कलर ले लूँ, विशाखापट्टनम, ब्लैक ही ले लेता हूँ, विशाखापट्टनम,
विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम उधर एम नहीं दिख रहा है। आप क्या कर सकते हैं, विशाखापट्टनम बस उधर एम है, ये ध्यान देना। ठीक है, विशाखापट्टनम यार। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से मैं ब्लैक कलर ही यूज कर लेता हूँ यार, वो दिख नहीं रहा, बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। यहाँ पे उड़ीसा में आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, क्या, पारादीप पोर्ट। बड़ा थोड़ा लिखता हूँ, पारादीप पोर्ट, दिखा, दिखा। पारादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा में। और यहाँ से हम लोग आते हैं जब एक कलकत्ता में, तो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में मेरे भाई, पश्चिम बंगाल ये जो दिख रहा है आपको, पश्चिम बंगाल में दो पोर्ट है, पश्चिम बंगाल में दो पोर्ट है। एक तो लिख लेना जी, एक तो लिख लेना पहला, एक तो पहला लिख लेना कोलकाता, कोलकाता पोर्ट। और दूसरा लिख लेना क्या जी, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया, हल्दिया पोर्ट। ये सारे पोर्ट मैंने आपको बताए। ठीक है, मेजर पोर्ट्स जो भी हैं भाई, सी पोर्ट्स हैं, वो मैंने एक एक चीज़ सारे आपको बताएं। अब जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो कहेंगे सर एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, डिटेल से एक एक चीज़ को हम लोग सारे चीज़ को देख लेते हैं। क्लियर है, यहाँ क्लियर है। तो आगे आएंगे, पहला लिखेंगे कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट लिख के टॉपिक डालेंगे जी। पहला कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट। क्या लिखेंगे, कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट के बारे में हम लोग लिखेंगे जी। चल जा भाई तू ऊपर। ठीक है, कांडला बंदरगाह के बारे में लिखेंगे। तो कांडला बंदरगाह के बारे में पॉइंट लगा लगा लिख ले जाना। ठीक है भाई, पॉइंट लगाना कॉपी पे भी, नोट्स पे जो भी बना रहे हैं वो नोट्स बनाना, और क्या करना, क्या करते जाना, बनाते जाना। ठीक है, तो कांडला पोर्ट कहाँ बताया, तो कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में है, गुजरात में लिख लेना, गुजरात में स्थित है, लोकेटेड इन गुजरात। हाँ, लोकेटेड इन गुजरात, लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है भाई, लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अब इसका जो नया नाम हो गया ना, इसका नया नाम दयाल उपाध्याय हो गया। लिख लेना न्यू नेम, न्यू नेम लिख लेना, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका जो नया नाम हो गया क्या, दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो गया है। ठीक है, ये इसका नया नाम हो गया है भाई, जो कि कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, ये ध्यान देना। इसका जो मेरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ, ये जो है इसका नया नाम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय। हिंदी में भी लिख लेंगे जी, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। इसका जो मेरे भाई ये जो बना था पोर्ट दीनदयाल उपाध्याय, ये जो पोर्ट बना था, ये भारत के विभाजन, जब भारत विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद विकसित हुआ। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ से, भारत विभाजन के बाद विकसित हुआ। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, भारत विभाजन के बाद, भारत विभाजन के बाद विकसित हुआ, भारत विभाजन के बाद विकसित हुआ, विकसित हुआ, भारत विभाजन के बाद विकसित हुआ। ठीक है जी, भारत विभाजन के बाद विकसित हुआ। डेवलप्ड आफ्टर, डेवलप्ड आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ, क्या, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इतना लिखेंगे एक बार। हम्म, इतना देखेंगे एक बार, लिखेंगे जी।
यहाँ से जो आपका होता है ना टैक्स फ्री ट्रेड होता है। टैक्स फ्री मतलब कोई टैक्स नहीं दिया जाता है ट्रेड के लिए। यहाँ से आपका क्या होता है, तो टैक्स फ्री ट्रेड होता है, ये लिख लेना। टैक्स फ्री ट्रेड होता है, क्या होता है, तो पहला तीसरा पॉइंट लिखना, टैक्स फ्री ट्रेड होता है। क्या होता है जी, टैक्स फ्री ट्रेड। टैक्स फ्री ट्रेड होता है। और किस चीज़ का ट्रेड होता है, ट्रेड किस चीज़ का होता है, तो सर ट्रेड जो यहाँ से आपका होता है, ट्रेड जो आपका यहाँ से होता है क्या होता है, तो कॉटन का, कॉटन का ट्रेड होता है, कॉटन का। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का होता है। और पेट्रोलियम का भी होता है यहाँ से, पेट्रोलियम का भी क्या होता है भैया, कहेंगे तो यहाँ से ट्रेड होता है और बिल्कुल टैक्स फ्री ट्रेड होता है। कंप्लीट जी, ये कंप्लीट पोर्ट। मैं इसको थोड़ा एक और छोटा करके सभी को दिखा देता हूँ। ये रहा, ये रहा आपका कांडला पोर्ट। क्लियर है, तो इसके बारे में याद रखना, कांडला पोर्ट जो कि कहाँ है भाई, कांडला पोर्ट जो कि कहाँ है, तो कांडला पोर्ट भैया कहेंगे गुजरात में है। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। इसका विभाजन क्या हुआ, डेवलप आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत विभाजन के बाद विकसित हुआ। ठीक है, यहाँ से टैक्स फ्री ट्रेड होता है इस चीज़ का, कॉटन, रुई का, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का और पेट्रोलियम का। ठीक है भाई, याद रखना। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट यहाँ से देख लेंगे हम लोग। कांडला हो गया, नेक्स्ट ये मुंबई पोर्ट लिख लेना, ये पहला था, ये पहला। दूसरा मुंबई पोर्ट के बारे में लिख लेंगे हम लोग, दूसरा मुंबई पोर्ट के बारे में लिख लेंगे, मुंबई पोर्ट के बारे में लिख लेंगे जी, हाँ मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। चल जा भाई ऊपर। ठीक है, मुंबई पोर्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो मुंबई पोर्ट है आपका, मुंबई बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। कौन सा, मुंबई पोर्ट। तो लिख लेंगे सबसे पहले पहला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा और बिजीएस्ट पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त, बिजीएस्ट मतलब व्यस्त, बड़ा और व्यस्त, क्या है, व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्त बंदरगाह है। लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में लिखेंगे, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, यहाँ से ना, ये यहाँ से जो होता है एग्रीकल्चर वस्तुओं का जो होता है, क्या होता है, एग्रीकल्चर वस्तुओं का व्यापार होता है। तो एक पॉइंट, अगला पॉइंट लिखें, क्या होता है, एग्रीकल्चर वस्तुओं का यानी कृषि उत्पाद वस्तुओं का व्यापार होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, कृषि उत्पाद वस्तुओं का, कलर चेंज कर लेते हैं जी, कौन सा, तो कृषि उत्पाद वस्तुओं का, कृषि उत्पाद वस्तुओं का व्यापार होता है। ठीक है, क्या लिख लेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेड, प्रोडक्ट ट्रेड होता है। और इसी के लिए हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहते हैं।
भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको मेरे भाई क्या कहते हैं, तो कहेंगे क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे जी क्या कहते हैं, तो भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि बाजार, बाजार का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट, क्या लिखेंगे, गेटवे ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हट जा, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट, ये ध्यान दें। ठीक है जी, ये सबसे लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट है, बिजिएस्ट पोर्ट है। और यहाँ से क्या होता है, तो एग्रीकल्चर जो कृषि उत्पाद वस्तुओं का व्यापार होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भारतीय कृषि का बाजार का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और इसीलिए ये सबसे लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा बिजी होता था। और इसी के वर्कलोड को कम करने के लिए, इसी के वर्कलोड को कम करने के लिए एक पोर्ट बनाया गया था, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, मुंबई में 2 पोर्ट था कि नहीं, एक मुंबई पोर्ट था, एक नेहरू पोर्ट था। तो इसी को वर्कलोड को कम करने के लिए, यानी कार्यभार को कम करने के लिए, कार्यभार, ठीक है, कार्यभार को कम करने के लिए, कम करने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए, फॉर रिड्यूस वर्कलोड, फॉर रिड्यूस वर्कलोड, फॉर रिड्यूस वर्कलोड, इसी के कार्यभार को कम करने के लिए क्या बनाया गया, तो कहेंगे जी कौन सा पोर्ट बनाया गया, तो डेवलप किया गया नेहरू पोर्ट। नेहरू पोर्ट, कौन सा पोर्ट, डेवलप नेहरू पोर्ट, डेवलप किया गया कौन सा पोर्ट, नेहरू पोर्ट, नेहरू पोर्ट, नेहरू पोर्ट डेवलप किया गया। और ये जो नेहरू पोर्ट है मेरे भाई, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। नेहरू पोर्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है भाई, देख लेना, लिख लेना, क्या लिख लेना, हाँ लिख लेना, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, ध्यान से सुनना, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, लिख लेना, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह इसको कहते हैं। लार्जेस्ट एंड सबसे, ये क्या है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है भाई। ठीक है, ये याद रखना। कौन सा पोर्ट, तो मुंबई पोर्ट, छोटा करके भी दिखा दिया ये। अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये दिखाया था आपको मुंबई पोर्ट, यहाँ पे देखें मैप में 2 पोर्ट था ना, एक मुंबई था और दूसरा नेहरू पोर्ट था, तो मुंबई का हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में, तो मोरमा गोवा पार्ट के बारे में। इसके मोरमा गोवा पार्ट के बारे में मेरे भाई, मोरमो गोवा, मार्मो गोवा जिसको हम लोग बोलते हैं, मार्मो गोवा, जो कि आप जानते भी होंगे, मार्मो गोवा पोर्ट, हाँ लिख लेंगे, मार्मो गाँव, मोरमा गाँव पोर्ट, मोरमा गाँव पोर्ट, क्या है, मार्मो गाँव पोर्ट। इसका इस सब का ना ऐसा ऐसा नाम होता है ना, मुरमा गाँव पोर्ट, मुरमा गाँव बंदरगाह,
ठीक है भाई, भी चलता ऊपर। ठीक है, तो मुरमा गाँव पोर्ट के बारे में लिखेंगे पॉइंट देकर। पहला पॉइंट, तो ये जो है मुरमा गाँव पोर्ट कहाँ है, तो कहेंगे जी गोवा में। गोवा में है लिखना, लोकेटेड इन गोवा, गोवा में स्थित है। लोकेटेड इन गोवा, लोकेटेड इन गोवा, ये गोवा में मंडोवी नदी के किनारे स्थित है, नियर मंडोवी रिवर। नियर मांडोवी रिवर लिख लेना, नियर मांडोवी रिवर, नियर मांडोवी रिवर। ठीक है, नियर मांडोवी रिवर गोवा में स्थित है। कहाँ है, गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है, मंडोवी नदी के किनारे। ये ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से किस किस चीज़ का व्यापार होता है, तो यहाँ से जो व्यापार होता है आपका कोकोनट का, लिख लेना कोकोनट। ट्रेड जो होता है यहाँ से, ट्रेड, ट्रेड किस चीज़ का होता है, तो लिखना कोकोनट का। एक तो कोकोनट का ट्रेड होता है, कोकोनट जिसको नारियल कहते हैं, नारियल, नारियल। एक होता है ना बीटल लीफ, बीटल लीफ जानते हो ना, पान के पत्ते, बीटल लीफ, पान के पत्ते, पान के पत्ते। ठीक है, इसका व्यापार। और एक मछली, फिश भी यहाँ से क्या होता है, फिश का भी ट्रेड होता है, मछली का। तो ये ध्यान रखना है इसके मार्मो गोवा पोर्ट के बारे में। ठीक है, कहाँ है, तो गोवा में है, गोवा में है, ये ध्यान देना, गोवा में है। हाँ, यहाँ से ट्रेड किस चीज़ का होता है, तो वही याद रखना है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट नोट करेंगे अगर चाहे तो। नेक्स्ट है आपका, पेज खत्म। नेक्स्ट लिख लेंगे न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट मैंने छोड़ दिया था क्या मैप में, कोई बात नहीं, लिख लेना भाई एक यहाँ पे, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में, यहाँ पे लिख लेना जी, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में मैंने एक छोड़ा था। बोलूँ, मैं याद आ रहा है मेरे को, बट मैप में नहीं है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, मुझे तो याद आ रहा है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है ब्रदर। ज़्यादा नहीं, बस लिखना न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ये लिख लेना, न्यू मैंगलोर पोर्ट, इंग्लिश में लिखो। न्यू मैंगलोर बंदरगाह पोर्ट। ठीक है जी, न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर, मैंगलोर पोर्ट बंदरगाह। ये कहाँ है, तो लोकेटेड इन कर्नाटक। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है, बस इतना याद रखना, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, लोकेटेड इन कर्नाटक, लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है ब्रदर, कहाँ है, लोकेटेड इन कर्नाटका। और एक लास्ट पोर्ट, जो कौन सा पोर्ट था, कोचिन पोर्ट, जो कि कहाँ है, तो केरल में। एक लिख लेना कोचिन पोर्ट के बारे में। पाँचवा, ये चौथा था ना, ये चौथा था, 4 नंबर। कौन सा था, 4 नंबर। और एक पाँचवा लिख लेना, क्या, कोचिन पोर्ट, कोचिन बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह, जो कि कहाँ है, तो कहेंगे लोकेटेड इन केरल, लोकेटेड इन के, लोकेटेड इन केरला, केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।
बाकी अगले क्लास में एक साइड का तरफ मैंने इस टाइप के, ये इस साइड के, ये वेस्टर्न घाट का जितने पोर्ट था मैंने आपको कराया। न्यू मैंगलोर, कोचीन, मुर्मुगाओ, नेहरू पोर्ट, मुंबई और कांडला। अगले क्लास में इस सारे को ख़त्म करके ये टॉपिक फिनिश, और जो भी इंटरनेशनल जो पोर्ट्स रहेंगे ना, जैसे इंटरनेशनल पोर्ट रहेंगे उसको भी थोड़े बहुत हम लोग देख लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।